चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। डीपीआरओ ऑफिस में बाबुओं की तैनाती को लेकर अब गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। आरोप यह है कि जिस बाबू को एक पटल पर गंभीर लापरवाहियों के चलते सस्पेंड किया गया और जांच में दोष भी सिद्ध हुआ, उसी ऑफिसर को, उसी व्यक्ति को दोबारा उसी पटल की जिम्मेदारी दे दी गई है। जबकि बताया यह जा रहा है कि बहाली के वक्त शर्त रखी गई थी, कंडीशन थी कि उनकी तैनाती दोबारा उस पटल पर नहीं होगी, उस प्रोफाइल पर नहीं होगी। ऐसे में अब सवाल सीधे तौर पर जिम्मेदार अधिकारियों की कार्यशैली पर उठ रहा है, उनके वर्क प्रोसीजर पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। 5 पटल हैं। 4 पटल उनमें से श्री रघुवीर सिंह जो कि बरेली से ट्रांसफर होकर आए हैं उनको दिए गए, और एक पटल सफाई कर्मचारी का, वो भी मात्र स्थापना पटल कालीचरण बाबू को दिया गया, जिसके बारे में आप कह रहे हैं कि उन पर एलिगेशन लगे थे। उन पर 2021 में उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई थी। उनके द्वारा उसके विरुद्ध अपील की गई उप निदेशक पंचायत को, जहां से अपील से उनका वो दंड समाप्त कर दिया था। और ये सभी प्रकरण 2021 के थे। वर्तमान में अभी 3 महीने पहले उनके द्वारा ज्वाइन किया गया है, और उन्हें सबसे कम महत्वपूर्ण पटल सफाई कर्मचारी का भी केवल स्थापना दी गई है। बिल का काम, जहां पर मेन काम है, जहां धनराशि सरेंडर होती है, बिल का काम उनसे नहीं दिया गया। बदायूं जिले का डीपीआरओ कार्यालय एक बार फिर विवादों में है। दरअसल बाबू की पटल तैनाती को लेकर डीपीआरओ यावर अब्बास पर तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। दरअसल मामला कालीचरण बाबू से जुड़ा हुआ है। दरअसल कालीचरण बाबू को सफाई कर्मचारी पटल पर रहते हुए सस्पेंड किया गया था और तैनात उस वक्त के डीपीआरओ को भी वहां से हटाया गया था। इसके साथ साथ जब सशर्त कालीचरण बाबू की नई तैनाती हुई तो उन्हें कासगंज जनपद में पोस्ट कर दिया। 1 साल कासगंज जनपद में रहने के बाद डीपीआरओ ऑफिस में दोबारा बदायूं जिले में उनकी तैनाती कर दी गई। अब तमाम बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं कि जिस पटल पर बाबू कालीचरण को सस्पेंड किया गया था और उनकी बहाली जो थी वो शर्त के साथ हुई थी कि उस पटल पर दोबारा उनकी पोस्टिंग नहीं होगी, लेकिन डीपीआरओ यावर अब्बास ने दोबारा उसी पटल पर उनकी पोस्टिंग कर दी। विकास भवन सूत्रों की अगर माने तो कालीचरण नाम के बाबू पर कई भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप पहले भी लग चुके हैं और बताया जा रहा है कि कालीचरण जो है वो लगातार अपने कर्मचारियों को लेटर जारी कर शोषण करने के भी आरोपों से घिरे रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर जिस बाबू को जिसका शर्त उस पटल पर तैनाती के साथ बहाल किया गया था, उस पटल पर तैनाती डीपीआरओ ने क्यों कर दी। विजय श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज, बदायूं।